मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अमीन नाकुयारी बोल रहा हूँ। मित्रों, आज का जो विषय लेकर के आया हूँ वह विषय है कि तीसरा नेत्र कैसे खुलता है। जो पुराने साधक हैं वो भी सुन सकते हैं और जो नए साधक हैं वो लाभ उठा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा आपको लगे, बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मित्रों, थर्ड आई अर्थात तीसरा नेत्र, जिसे आज्ञा नेत्र भी कहा जाता है, शिव नेत्र भी कहा जाता है, यह पौराणिक हिसाब से माने तो महाभारत का उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आशीर्वाद से शक्तिपात करके धनुर्धारी अर्जुन का तीसरा नेत्र खोले, संजय का भी खोले। संजय का मेरे समझ से वेद व्यास ने खोला था। थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूं, अगर मुझसे आप ज्यादा जानते हैं तो उसको क्लियर कर लेंगे, लेकिन मैं उदाहरण देना चाह रहा हूं। तो यह घटना मिलती है और पौराणिक हिसाब से कोई साधक है, साधना कर रहा है और साधना के सारे शर्तों पर सफल है और अंततोगत्वा उसके बीच में मृत्यु हो गई और गुरु का सानिध्य रहा, उसके मंत्र देवता का आशीर्वाद रहा, फिर भी उसकी मृत्यु हो गई। तो जैसे ही अगला जन्म लेता है तो उसकी थर्ड आई खुल जाती है, गुरु की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो प्रारब्ध का आशीर्वाद उसको काम करता है, उसका थर्ड आई खुल जाती है। तीसरी घटना यह होती है कि साधक अपना गुरु के सानिध्य में साधना कर रहा है और उसके साधना अगर सफल है तो थर्ड आई खुल जाएगी। अगर साधना के दौरान कठिनाई हो रही है, थर्ड आई नहीं खुल रही है, तो गुरु देखता है इस चीज को, कहाँ कमी रह गई है, तो वह गुरु शक्तिपात कर देता है और शिष्य का थर्ड आई खुल जाती है, अर्थात तीसरा नेत्र खुल जाता है। तो इस तरह की बातें आती हैं और लेकिन तीसरा नेत्र खोलने और खुलवाने की जहां तक बात है, यह जान लीजिए कि बाजार में बिकने वाला सामान नहीं है। जैसा कि यूट्यूब चैनल पर हम देखते हैं, कई लोग तो हमारे पास फोन करते हैं, पूछते हैं कि गुरुजी कितना पैसा लेते हैं, थर्ड आई मेरा खोल दीजिए, जो पैसा मांगना है मांग लीजिए और मेरा खोल दीजिए। इसका मतलब कि यूट्यूब पर इसका बाजार चल रहा है। कुछ चैनल को देखने पर भी लगता है इस तरह की बात। मैं जवाब देता हूँ, कहता हूँ कि नहीं, यह काम नहीं करता, यह धोखाधड़ी की बात। बगैर साधना किए हुए कोई चाहे कि मेरा थर्ड आई खुल जाए, यह संभव नहीं है। इस तरह के लोग महाराष्ट्र की तरफ में ज्यादा हैं, उधर से बहुत ज्यादा फोन आता है महाराष्ट्र की तरफ से। कुछ साधकों ने ऐसा फोन किया, कहा कि गुरुजी आप चेक कर लीजिए, मैं इतना साधना किया हूं, लेकिन अब साधना करने के लिए मत कहिएगा, जो पैसा लेना है ले लीजिए और बाकी मेरा खोल दीजिए। एक प्रोफेसर थी, लेडीज थी, वो पढ़ाती थी, पहले छोड़ दी, वो मेरे पास फोन किया, नाम मैं रखना नहीं चाह रहा। तो ये जान लीजिए, बगैर साधना किए हुए कोई भी व्यक्ति चाहे कि मेरा थर्ड आई खुल जाए और मैं खोल लूं, या कोई गुरु खोल दे,
संभव नहीं है। फसल भी उसी जमीन पर उगती है कि जहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो, उर्वरक हो। गुरु भी उसी को आशीर्वाद देगा या मेहनत करता है उसी वैसे साधक के लिए ही कि जो साधक साधना किए हुए है और उसकी थर्ड आई नहीं खुल रही है। थर्ड आई नहीं खुलने का कई कारण होते हैं, जिसमें एक नकारात्मक ऊर्जा भी होता है, वो भी नहीं चाहती है कि खुले। या घर में आपके देवी देवता के अलावा घर में नकारात्मक छवि, नकारात्मक शक्तियां हैं, वो भी नहीं चाहती हैं कि खुले, वो रोक देती हैं। आपके घर के कुल देवी देवता भी अगर आपसे नाराज चल रहे हैं तो भी रोक देते हैं, नहीं खुलते हैं। कई कारण होते हैं थर्ड आई नहीं खुलने के। आप उस लेवल तक पहुंच गए हैं, लेकिन घर के पितृ देवता नाराज है तो आपका थर्ड आई नहीं खुलेगा, यह जान लें। यह नेगेटिव ऊर्जा है तो नहीं खुले। ऐसा बहुत सारा कारण होता है। तो थर्ड आई खोलने के लिए आपको योग करना पड़ेगा, शारीरिक और आंतरिक, बाह्य और आंतरिक दोनों करना पड़ेगा। शारीरिक को वह हो गया कि जो अनुलोम विलोम कपाल भाती वगैरह करते हैं, या और नाभि आसन हो गया, वज्रासन हो गया, सर्वांगासन हुआ, शीर्षासन हुआ, ऐसा जो भी जो करते हैं सारे इंद्रियों को खोलती है। और उसके बाद से जो वह असली होता है कि जो आत्मा और परमात्मा को कनेक्ट किया जाता है, ध्यान। ध्यान में जब उतरते हैं, शून्यत हो जाते हैं, तो यह सब प्रक्रिया है। उसके बाद से जाप ध्यान का स्थान है, सामान्य ध्यान और जाप माला से या बगैर माला किए हुए आप जाप कर रहे हैं, अजपा जाप की स्थिति में। यह सब कारण जब जुटता है तब तो किसी की थर्ड आई खुलती है। उसमें भी उसको, उस साधक को काफी शारीरिक वेदना प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। जब माता कुंडलिनी एक्टिवेट होती हैं और रूट चक्र से सहस्त्रार तक जाती हैं, तो कमर में दर्द, पेट में दर्द, पेट का झड़ना, पेट में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, गैस के तरफ उठना, यहाँ गर्दन के पास दर्द होना, चकता चकता हो जाना, कई तरह की बीमारियां आंतरिक और बाह्य भीतरी रूप से होती है। सबको झेलना पड़ता है और झेलने के बाद तब जाके किसी की थर्ड आई खुलती है। वही आज्ञा चक्र पर जब व्यक्ति पहुंचता है आदमी, तो वहां भी इसके 5 लेवल हैं। 5 लेवल के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो इन सारे स्तरों से गुजरने के बाद तब किसी की थर्ड आई खुलती है। तो मेरा सलाह होगा कि अगर कोई नया साधक थर्ड आई खोलना चाह रहा है अपना, तो किसी न किसी गुरु के सानिध्य में ही अपना थर्ड आई खोले, अपनी साधना को पूर्ण करे, जहाँ दिक्कत बुझाए वह मार्गदर्शन ले और तब अपनी साधना यात्रा को आगे बढ़ाए। मित्रों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जय माँ गायत्री, हर हर महादेव, जय हिंद।